नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और झारखंड की वैकेंसी की न्यूज़ लेकर के मैं आ गया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके डिटेल में कि वैकेंसी कैसे भरनी है, कहाँ भरनी है, कहाँ जॉब मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, आपको सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा यानी कि झारखंड का जामताड़ा जिले की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 1/2023। जिला स्तर पर आयुष्मान मित्र की नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। तो मतलब ये जो आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहा है दोस्तों, उसको लेकर के ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। कार्यकारी निदेशक झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी झारखंड रांची के ज्ञापनांक 87 दिनांक 17/2/2022 के आलोक में जामताड़ा जिला अंतर्गत आयुष्मान मित्र की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तों के अधीन वॉक इन इंटरव्यू हेतु वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मतलब इसमें कोई फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है। वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट आपका साक्षात्कार इंटरव्यू पे होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। मतलब इसमें कोई फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई करना है, सीधे एक जो तारीख दी गई है उस पर आपको वहाँ पहुँचना है और वहाँ आपको अपना इंटरव्यू देना है। और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपको क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक नंबर में देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आईएससी, आईए, आईकॉम कुछ भी किया हुआ है, उसके साथ अगर आपके पास एडीसीए की डिग्री है तो आप भर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका एज लिमिट दिया हुआ है कि कम से कम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल। ठीक है दोस्तों, तो 21 से 35 साल के बीच के लोग इसको भर सकते हैं। कितने लोगों की आवश्यकता है तो 4 सीटें खाली हैं, मतलब 4 सीटें काफ़ी होती हैं एक ज़िले के दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और आपको पेमेंट क्या मिलने वाला है तो 120 रुपया प्रति केस भुगतान किया जाएगा आपको। तो आप जितना आयुष्मान कार्ड बनाएंगे दोस्तों उसके हिसाब से आपको पर कार्ड 120 रुपया का भुगतान किया जाएगा। और ये आपका मेहनताना होगा। अगर आप तो आपके ऊपर फिर अब आगे डिपेंड करता है कि आप कितना एक महीने में बना सकते हैं। जितना आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू पे है। कहाँ जाना है आपको तो ये सिविल सर्जन जामताड़ा के कार्यालय में सभागार में होगा। और जो तिथि और समय है तो वो आपका 27 फरवरी 2023 को है। ज़्यादा समय है नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार कर लीजिए। सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तो 8 से 9 बजे के बीच में आप पहुंचना सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ज़्यादा देरी करने से कभी कभी आपका एग्ज़ाम वगैरह छूट जाता है। कहीं कभी फंस गए इंटरव्यू, ट्रैफिक में बाइक वगैरह से जा रहे हैं, पंचर हो गया, तो ये सारी समस्याओं से दूर रहने के लिए पहले ही आप थोड़ा पहुंचने का कोशिश कीजिए। तो 27 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, ये याद रखिएगा। क्या क्या आपको लेके जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थी अपने साथ बायोडाटा, मतलब आपको एक अपना बायोडाटा बनवाना है सीवी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो हाल ही में खींचा हुआ अगर होगा तो बढ़िया है, नहीं तो पहले का भी ले सकते हैं, कोई भी एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिए। और आपके पास सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति लेकर आएंगे, मतलब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और उसके साथ साथ एक जेरोक्स उसका करा लीजिएगा, एक कॉपी जेरोक्स का बना लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको सुरक्षा के लिए बता दे रहा हूँ कि आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा उसका एक लिस्ट बना लीजिएगा अलग से एक पेज में, कि भाई मैं क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, वो सब आप लिख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा इंटरव्यू में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट जमा किया था, उसमें से एक डॉक्यूमेंट मेरा मिसप्लेस हो गया था और वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था कि मैंने दिया कि नहीं। और वो लोग जो डॉक्यूमेंट वापस मुझे किए उसी से मुझे काम चलना पड़ा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला, कहीं भी मेरे घर में भी नहीं था और वहाँ से भी मुझे नहीं मिला। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट बना लीजिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ। और उनको जो दीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास याद रहे कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं, तो सेम आप उसको वापस लीजिएगा, नहीं तो भूलने का चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ी भी होता है इंटरव्यू में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, कि ये जो वैकेंसी आई है ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सच में आई है या नहीं आई है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत खोजबीन छानबीन की तो मुझे कहीं भी इसका जो पीडीएफ वगैरह या इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली। ये कहीं से पेपर कटिंग मुझे मिला था दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये वैकेंसी आई हुई है। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए कि ये है कि नहीं, तो आप एक बार जा करके अपने सिविल सर्जन के ऑफिस में जामताड़ा में और पता कर लीजिएगा
ये जहाँ पर लिखा है कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा, यहाँ जा करके और पूछ लीजिएगा कि ऐसा कोई वैकेंसी आया है कि नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि इसका कोई वेबसाइट नहीं है, कहीं कुछ मिला नहीं मुझे इसके बारे में। और जो जामताड़ा की NIC वेबसाइट है वहाँ भी इसका कोई मेंशन नहीं था। तो इसी के चलते मैं आपको ये कंफर्म कर दे रहा हूँ कि भाई मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता कि ये वैकेंसी फेक है कि सही है। तो अगर सही होगी तो आप वहाँ जाकर कंफर्म कर लीजिए, और फेक होगी तो खैर मैं तो बोल ही दे रहा हूँ कि आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू। जय हिंद।